मेट्रो में ऐसे कपड़े में घूम रही लड़की आखिर कौन है? ये लड़की ने क्या बोला इस पर जब इससे पूछा गया कि आप ऐसा कपड़े पहन करके क्यों घूम रहे हो? क्या ऐसा कभी किसी और ने भी किया है कि ऐसे ही कपड़ों में मेट्रो में या फिर कहीं पे ट्रैवल किया हो और हंगामा हुआ हो? इस प्रश्न का भी उत्तर जानेंगे क्योंकि बहुत ये वाला प्रश्न मायने रखता है। दूसरी बात, मेट्रो ने इस बात पर क्या बोला है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेट्रो ने इस लड़की को लेकर के या फिर इस मुद्दे को लेकर के क्या बोला है। एक अनाउंसमेंट किया था मेट्रो ने, जिसमें बोला था कि डीएमआरसी अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है जो समाज में स्वीकार्य है। बयान के मुताबिक यही है कि यात्रियों को ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई पहनावा नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हों। यानी यहाँ पे साफ साफ जो मेट्रो है वो ऐसे सबको रोक रही है, ऐसे कार्य करने से रोक रही है जिससे कि दूसरे यात्री कुछ सोचें। आप समझ सकते हैं, आप समझदार खुद हैं। दूसरी बात कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई इससे भी पहले यानी इस लड़की से पहले ऐसा कार्य किया हो? तो हाँ, एक बार ऐसा हुआ है, ट्रेन में ऐसा हुआ है। एक गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के एमएलए हैं, ठीक है, बिहार से, उन्होंने ऐसा कार्य किया था। वो गंजी और अंडरवियर में ट्रेन में थे और उन पे आरोप ये लगाया गया था कि जब यात्रियों ने बोला कि आप ऐसे मत रहिए, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो उन्होंने कुछ गाली गलौज भी की थी। ये लगे थे इल्जाम। लेकिन जो उन पे एफआईआर हुआ था वो इसलिए ज्यादा हुआ था कि वो गंजी और अंडरवियर में थे। हालांकि इस लड़की पे कोई भी एफआईआर या फिर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन वहां पे क्योंकि वो पुरुष थे तो उन पे हो गया। अब यहाँ पे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। हालांकि चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ये लड़की कौन है? इस लड़की का नाम रिदम छनाना है। इसकी उम्र मात्र 19 साल है। अब आप समझ सकते हैं कि 19 साल की लड़की यानी 18 पॉजिटिव हाल ही में हुई है और उसका ये हरकत बड़ा ही अलग सा व्यवहार है। तो इस पर इस लड़की ने क्या बोला? लड़की ने साफ दो टूक में ये बोला कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये मेरी निजी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। हालांकि ये मामला जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इस लड़की ने बस कपड़े ऐसे पहने थे। कानून में ये है कि आप गलत कार्य करते हो, आप अगर कुछ ऐसा वैसा करते हो, इन द सेंस कि आप गलत कृत्य करते हो जो सामाजिक नहीं है, उस पे आप पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कानून में भी ये तय नहीं किया गया है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि ये ऐसा मामला ही है। ये पहनावा का मामला है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, ये आजाद नागरिक का मामला है। हम स्वतंत्र हैं कि हम क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते हैं। लेकिन यहीं पे दूसरा एक और बात आ जाता है अभद्रता को लेकर के, कि ये अभद्र है और ये अभद्र नहीं है। लेकिन कानून में कहीं भी इसका पूरा का पूरा क्लियर पिन पॉइंट जवाब नहीं दिया गया है कि ये ऐसे करोगे तो अभद्र है, ऐसे करोगे तो अभद्र नहीं है। इसीलिए ये मामला कोर्ट में ही तय होना चाहिए और कोर्ट ही ऐसा तय करती है जब भी मामला जाता है कोर्ट में, क्योंकि ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि ये आप करो तो अभद्रता, ये करो तो अभद्रता नहीं है। रही बात पहनने की, तो पहनने में और ज्यादा फंस गया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ये कोई भी क्लियर नहीं कर सकता कोर्ट के बगैर। कोर्ट ही जो करेगी वो करेगी। हालांकि इस लड़की पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। पर यहाँ पे दोहरा नीति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पीछे देखा जो बिहार के जेडीयू एमएलए थे उन पे तो कार्रवाई हो गई थी, उन पे एफआईआर हो गया था क्योंकि वो पुरुष थे। और हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या यही हरकत, ठीक है, जैसे कि इस लड़की ने करी, इस 19 साल की लड़की ने करी, ठीक है, क्या यही हरकत कोई पुरुष करता, कोई अंडरवियर में अगर पुरुष चला जाता, तो क्या उस पर कार्रवाई होती या नहीं होती? ये बहुत सोचने वाली बात है और इस पे विचार करना सबका काम है। आप लोग अपना विचार प्रकट करिए कमेंट सेक्शन में।
तब तक मैं कोई नया अपडेट लेकर के आता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकित सिंह और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, और नए नए हम लोग बातें यहाँ पे करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।